अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 641 का करंट पेपर, जो कि आज सुबह 8 बजे 12 बजे इतने बजे हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रुप्स में शेयर किए थे अपने कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने उन क्वेश्चंस को मिलाकर एक करंट पेपर की वीडियो बनाई है। उन क्वेश्चंस में ये वाले सब क्वेश्चंस इंक्लूड थे। आज की इस वीडियो में हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने MTS 641 की मेगा फाइल का सोल्यूशन अपलोड किया था, मैंने तब भी बताया था कि MTS 641 का जो पेपर होता है वो ऑलमोस्ट 100% आपका मेगा फाइल से आता है। अगर आप मेगा फाइल से अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, हैंड आउट से आप कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं, तो आपका 100% पेपर डन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, आपको तो ग्रुप्स आपके पास होंगे। ग्रुप्स में जो क्वेश्चन शेयर हुए हैं वो सारे यही वाले क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैं अपनी मेगा फाइल वाली वीडियो में अपलोड किए बताए थे आपको, और इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और अगर आपने इसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके, तो आप ज़रूर MTS 641 के मेगा फाइल सॉल्यूशन अपलोड है, आपने उस वीडियो को देखना है। एक बार फिर से मैं इस वीडियो में भी इन क्वेश्चंस को रिपीट कर देती हूँ, अगेन समझा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव डैट S + T होल स्टार S स्टार + T स्टार। सेकंड क्वेश्चन है ST इनवर्स S इनवर्स 1 बाय 1 हम इनका सोल्यूशन देखेंगे। प्रूव करना है कि L स्क्वायर क्या है, लीनियर फंक्शन है। डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस। प्रूव करना था XT स्टार Y T X Y इसके इक्वल है। डिफाइन करना था सम एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डुअल को X A Y, यहाँ से अगर A कांस्टेंट है इसको कॉमन है X Y। T is continuous then it is bounded. Define node. Define basis of NT. Define algebraic dual space. Proof ST is equal to TS. U is normal. ये एक वो स्टेटमेंट थी जिसमें हमने प्रूव करना था U नॉर्मल है, ये वो वाला क्वेश्चन है। हिल्बर्ट स्पेस T स्टार T is equal to 0 कब होगा, फाइंड और लिफ्ट T is equal to 0 एंड काशी सीक्वेंस। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 से 3 स्टूडेंट्स ने आपके ग्रुप्स में शेयर किए हुए थे, तो हम इनको 1 बाय 1 अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। ये MTS 641 की मेगा फाइल थी जो मैंने तब बनाई थी, और इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप इसको जाके देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप पेपर में आया है वो है ये वाला, मैंने अभी आपको दिखाया कि ये करंट पेपर में आ चुका है। तो इसको एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लें, इसमें हम लोगों ने क्या किया था। ये मैंने सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी जब मैंने मेगा फाइल की वीडियो अपलोड की थी, तो वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। S + T X × Y, यहाँ पर पहले आपने एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था, फिर आप लोगों ने SX और TX देखें, ये SX + TXY के साथ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी है उसकी इनइक्वालिटी की कि आप SX को भी Y के साथ लिख सकते हैं, TX को भी Y के साथ लिख सकते हैं। देन देखें आपने क्या करना है, ऐसी X के साथ है। मैंने आपको इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज जब बताई थी तो मैंने बताया था कि जो X के साथ वाला ये जो टर्म है, अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो आप ये इसके ऊपर स्टार आ जाएगा, ठीक है। XS स्टार Y + XT स्टार Y, XS स्टार Y + XT स्टार Y। यहाँ से देखें आप X और X इसको आप यहाँ पे लिख लें, S स्टार Y और T स्टार Y को आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, S स्टार + T स्टार। यहाँ पे था S + T होल स्टार, और यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया S स्टार + T स्टार। इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आपने मेरी वीडियो वो वाली लाजमी देखनी है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। प्रूव डैट ST स्टार S स्टार T स्टार, ये भी आपका आज के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें भी आपने सबसे पहले वही कहना है ST X × Y। आपने SX TX को S के साथ भी X लिखना है, T के साथ भी X लिखना है, Y SX को Y के साथ लिखें, TX को Y के साथ लिखें। फिर ये नॉइज सारी इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी, दैन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। XS स्टार Y XT स्टार Y, यहाँ से आप इनको देखें S स्टार T स्टार, इनको लिखेंगे तो ये देखें ये ST स्टार था, यहाँ पे जाके क्या हो गया S स्टार T स्टार। यहाँ पे ST स्टार है, ये Y के साथ है, जब ये X के साथ लिखेंगे तो ST हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें ये S + T स्टार था, जब ये Y के साथ है, जब आप इसको X के साथ लेके आएंगे तो S + T हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ बताई थी। नेक्स्ट आप लोगों ने आपका ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, लेट H1 and H2 be Hilbert space C H1 is equal to H2 and T H1 H2 be are bounded linear operator। देन आपने इस चीज़ का प्रूफ करना था कि T स्टार Y है। अब देखें ये Y के साथ है, जब ये X के साथ आएगा तो एक स्टार ख़त्म हो जाएगा, जस्ट एक स्टार बचेगा, T स्टार Y। अब देखें ये जब आप इसको इधर लेके आएंगे T स्टार हुआ, T स्टार से आप फिर इसको Y के पास लेके जाएंगे तो ये T हो जाएगा। मतलब आप अगेन इसको T स्टार किसके इक्वल है, T के ही इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका पेपर में रिपीट हो चुका है। ST T is equal to TS, इसमें भी आपने ऐसे कहना है ST का स्टार
अब देखें ये y के साथ है, जब आप इसको x के साथ लेके आएंगे तो st हो जाएगा, sx tx लिखेंगे, sx को भी y के साथ, tx को भी y के साथ, ये x के साथ ऐसा है, इधर जाके s स्टार हो जाएगा, और ये t के साथ है तो t स्टार y हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको इस तरह प्रूव करना था। देन आप इजीली लिख सकते हैं कि एस टी जो स्टार है जो एस स्टार टी स्टार के इक्वल है। ये देखिए ये सारे जितने भी मैंने सर्कल्स वगैरह लगाए हुए हैं, ये जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तब मैंने लगाए थे आपको समझाने के लिए। तो मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि आपने MT641 की मेगा फाइल सोल्यूशन वाली वीडियो लाजमी देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट द ऑपरेटर यू एच इन टू एच। यहाँ पे नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट नहीं हुआ, अदरवाइज आपने इसको देखना है तो आप वीडियो में देखिएगा। ये 22025 आज के पेपर में ये वाला क्वेश्चन हुआ है कि यू क्या है, नॉर्मल है। इसमें आपने बताना था यू नॉर्मल कब होता है, जब यू स्टार इज इक्वल टू यू स्टार यू होता है। ठीक है, तो आपने नो डैट जो आपने ये भी एक चीज़ प्रूफ की थी लास्ट वाले कुछ थ्योरम्स में कि यू स्टार यू वी इन्वर्स के इक्वल होता है। तो आप जहाँ पर ये यू स्टार है वहाँ पर आप लोगों ने वी इन्वर्स लिखा था, यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं यू वी स्टार यू वी इन्वर्स के इक्वल है, ये भी हमने प्रूफ किया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है वो है ये कि सम एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डुअल। ये क्या होता है कि जब आपने सम के बारे में बताना है, सम ऑफ f1 प्लस f2 ऑफ टू फंक्शन, तो आप f1 और f2 का कैसे लिख सकते हैं, f1 प्लस f2x इंटू f1x प्लस f2x प्लस वाले कैसे लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट का बताना था कि अल्फा fx है, तो आप अल्फा को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा f ऑफ x, मतलब मल्टीप्लिकेशन और स्केलर के बारे में बताना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वी यहाँ पे आपने लिखना है स्टार, यहाँ पे इनइक्वालिटी इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। इट्स मीन्स मैंने तब भी आपको बताया था कि आपके पेपर में आ सकती है, और ये आपके पेपर में आई है। ये वाली भी आपके पेपर में आई हुई है। एक स्टूडेंट्स का मैंने देखा था, वो बता रहा था कि उसका ये वाला क्वेश्चन आया है। इसको मैंने आपको देखा यहाँ पर मैंने 100% ये मैंने शर्त भी लगाई थी मेगा फाइल के सोल्यूशन की वीडियो में कि आपके पेपर में आएगी, और देखें ये आई हुई है। तो ये z माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई इसका स्क्वायर, ये इसके इक्वल है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है डिफाइंड बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने करनी है। ये भी लास्ट की करंट पेपर वीडियो में आई है। नॉर्मल ऑपरेटर इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। नॉर्मल ऑपरेटर कहते हैं टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी, ये इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट ये वाला यहाँ पे इन्होंने एन टी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आर टी भी लिख सकते हैं। तो इसके क्या बेसिस होते हैं, E1 E2 माइनस E1 माइनस E2। अब यहाँ से आप E1 और E2 वालों को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 1 0 माइनस 1 ये 3 बनेंगे, और यहाँ पे देखें ये यहाँ पे E2 नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे E2 है तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस E2 है तो माइनस 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1, ये क्या है इसकी बेसिस है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन लीनियर फंक्शनल, इसकी डेफिनेशन आई तो इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था एनी सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये क्या होती है लीनियर इंडिपेंडेंट होती हैं। इसमें भी आप लोगों ने पहले x इज इक्वल टू x1 x2 up to so on बी ऑर्थोगोनल सीक्वेंस। यहाँ पे x1 x2 क्या है, इस नॉर्म इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं a1 x1 a2 x2 up to so on an x1, ये क्या है 0 के इक्वल है। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है, ये आपके पेपर में रिपीट हुए हैं। इनको एक बार हैंड रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस के लिए मेगा फाइल को देख लीजिएगा, हैंड आउट से कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं उनको देख लीजिएगा। तो और ऑब्जेक्टिव आपका मेगा फाइल से आ रहा है 100%, मोस्टली स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं। तो आप यहाँ से तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप कुछ भी पूछेंगे तो आपको फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।